नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक लग रही है हर एंगल से। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से देखें, लेकिन सबसे बड़ी जो तशवीशनाक सूरत हाल है वो सियासी जो 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 सिचुएशन है इस वक्त, स्पेशली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद, उसी हवाले से अगर मैं बात करूं तो एक बार फिर मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान के अवाम ने यानी लोगों ने जिस शख्सियत को 2014 में इलेक्ट करने की कोशिश की थी, इस दफ़ा भी उसकी जो इलेक्शन कैंपेन से पहले अगर हम देखें जो रियल वो जो विनर लग रहा था, इस बार भी मेरा जो इशारा है वो डॉक्टर अब्दुल्ला की तरफ है। अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान में सही तौर पर इस वक्त जो बंदा प्रेसिडेंट करज़ई साहब के बाद इस हुकूमत को चला सकता है, इस मुल्क को चला सकता है और अफ़गानिस्तान को इस दलदल से निकाल सकता है, तो वो बिलाशुबा जो है डॉक्टर अब्दुल्ला साहब है। अब्दुल्ला साहब एक ऐसी शख्सियत है, अगरचे मैं ये एडमिट करता हूँ कि मेरे उनसे मुलाकातें बहुत कम हुई है, लेकिन जैसे भी मैंने उसको देखा है, अब्दुल्ला साहब एक ऐसी शख्सियत है कि जहाज से लेकर आज तक वो इस मुल्क से बाहर नहीं गए हैं। उसका सारा कुछ जो है वो इसी मुल्क में है। वो अफगानिस्तान के कोने कोने में न सिर्फ पहचाने जाते हैं बल्कि ज़्यादा लोग उसको लाइक भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो पड़ोसी ममालिक है, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं या और ममालिक की बात करूं, तो अब्दुल्ला साहब इज़ नॉट अ पर्सन टू बी डिसलाइक। उसको ज़्यादातर लाइक किया जाता है। पाकिस्तान में भी एक बड़ा सेगमेंट जो है वो डॉक्टर साहब को पसंद करते हैं। द रीज़न इज़ कि डॉक्टर साहब में वो कैपेसिटी है, वो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, वो जहाद में उसका पूरी ज़िंदगी वो A to Z अफगानिस्तान के लोगों को और अफगानिस्तान की सिचुएशन को जानता है। 2014 में अफगानिस्तान के अवाम ने डॉक्टर साहब पे बहुत बड़ा एतमाद किया और जो रिपोर्ट्स थे वो ये थे कि डॉक्टर साहब की जो मतलूबा वोटों की तादाद थी उसने ली थी, वो 50% जमवन से जो है वो आगे चले गए थे। लेकिन डॉक्टर साहब डेफिनेटली मेरे ख्याल में वो एक ऐसी शख्सियत है कि शायद कुछ लोग नहीं चाह रहे थे, स्पेशली जहाँ पे इस वक्त अफगानिस्तान में जो लोग काबिज हैं, तो उसकी जो परसेंटेज है उसको 50 से कम करके 47 यानी 47% पे ले आए। डॉक्टर अशरफ गनी साहब जो 30% पे कहीं आगे पीछे वो चल रहे थे, वो 30% से ले उठा के उसकी परसेंटेज जो है वो 50 यानी 55% पे वो लेके गए थे। अभी जो 2000 और इसी तरह डॉक्टर अब्दुल्ला साहब को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिस की हमने कि डॉक्टर साहब अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते तो ही वुड हैव बीन द बेस्ट पर्सन कि वो हालात को मैनेज कर सकते। अभी 2019 सितंबर 2019 में जो इंतखाबात हुए, इसमें भी डेफिनेटली इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन दिन से पहले भी अगर हम देखें, इलेक्शन के दौरान भी देखें, तो डॉक्टर साहब एक ऐसे शख्सियत के तौर पर उभरे हैं कि उसको हर जगह पे उसको लाइहाव पश्तून थे, ताजिक थे, उज़्बक थे, हज़ारा थे, जो भी है, जितने भी कौमें हैं, सब के लिए सियासी मुजाहिदीन, मतलब इस सब के लिए वो एक काबिल कबूल शख्सियत माने जाते हैं। लेकिन इलेक्शन जब हुआ तो क्या हुआ, अभी तक इलेक्शन के रिजल्ट को क्यों अनाउंस नहीं किया जा रहा है? फौरी तौर पर ये जो रिपोर्ट्स आ रही है कि इलेक्शन रिजल्ट्स को चेंज किया गया है, नॉन बायोमेट्रिक 5 बजे तक वोट खत्म होने थे, 5 बजे के बाद भी 300,000 वोट जो है कहते हैं कि पोल हो जाएंगे। ये सारा जो सिलसिला हुआ है अगेन डॉक्टर अब्दुल्ला को हराने के लिए हुआ है। तो आज मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा था कि अफगानिस्तान में अगर हम अमन चाहते हैं तो अफगान अवाम जिस शख्सियत को चाहते हैं, मेरे ख्याल में हमें इक़्तिदार उसके हवाले कर लेनी चाहिए। आज भी फैसला होने वाला है, शायद कल फैसला हो जाए कि दोबारा एक हौच पौच यूनिटी गवर्नमेंट, इत्तेहादी गवर्नमेंट के नाम से, तो फिर कोई नहीं, तो एक साइड पे हिकमतयार साहब, दूसरी साइड पे अब्दुल्ला साहब और इस तरह नबील साहब, उस तरह अशरफ गनी साहब, अगेन कोई फॉर्मल स्ट्रांग हुकूमत नहीं होगी। द रीज़न इज़ कि इस वक्त जो शख्स जो है वो सदारत की कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो नहीं चाहता है कि इस कुर्सी को वो छोड़े। उसने नीबर्स ममालिक के साथ उसका रवैया, अफगान अवाम के साथ उसका रवैया, फेसबुक पे बैठ के उस पर हुकूमत करना, ट्विटर पे बैठ के हुकूमत करना, मेरे ख्याल में ये अफगानिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो आज मैं वैसे ये समझ रहा था कि मैं अक्सर यही कहता हूँ, मैंने मजलिसों में भी कहा है कि अगर अफगानिस्तान में इस वक्त हकीकी लीडरशिप है प्रेसिडेंट करज़ई के बाद, हामिद करज़ई साहब के बाद, वो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब है। लेकिन बदकिस्मती से
उसको आने नहीं दिया जा रहा है। अफगान अवाम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब प्रेसिडेंट बने, लेकिन जो लोग वहाँ पे मुख्तार है वो नहीं चाहते कि खुदारा अफगानिस्तान पे रहम करो। अफगानिस्तान के अवाम जो चाहते हैं वही होना चाहिए, तब इस मुल्क में अमन आ सकते, वरना इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा।